बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री श्री 108 श्री तीसरी पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी का जीवन। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी से श्री स्वामी श्री पंचम पातशाही जी का मिलाप। सन 1942 में आप श्री परमहंस अद्वैत मत की विराट रूपरेखा तैयार करने में निमग्न थे। इसी वर्ष वैसाखी के शुभ पर्व पर श्री महात्मा दयानंद जी, जो गदोवाल जिला शेखपुरा के सत्संग आश्रम में रहते थे, उनके साथ श्री स्वामी जी पंचम पातशाही जी महाराज प्रथम बार श्री आनंदपुर में श्री दर्शन के लिए आए। श्री सतगुरुदेव महाराज जी तीसरी पातशाही जी ने आपको निहारते ही पहचान लिया तथा अपने ध्येय की पूर्ति होते देख अत्यंत प्रसन्न हो उठे। मानो आज आपकी विराट रूपरेखा का अति महत्वपूर्ण भाग पूर्ण हो गया। आपने अपने ही तंद्रूप सर्वगुण संपन्न शिष्य को अपने सन्मुख बिठाकर भजन अभ्यास की समस्त युक्तियां सहज समाधि, अजपा जाप, अनाहत शब्द की युक्तियां बताई और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया। जिस प्रकार नदियां समुद्र में मिलकर विश्राम पाती हैं, इसी प्रकार श्री परमहंस पंचम पातशाही जी महाराज सतगुरुदेव महाराज जी को प्राप्त कर अपूर्व आनंद अनुभव किया। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने पावन दर्शनों की चाह आपको हर समय रहती थी। आप समय समय पर श्री आनंदपुर आकर श्री दर्शन और पावन सेवा का लाभ उठाते। आपके हार्दिक प्रेम, भक्ति, दृढ़ निष्ठा और सेवा को देखकर श्री सतगुरुदेव महाराज जी बहुत प्रसन्न होते। आपकी जीवन झलकियां आगे आपके जीवन चरित्र में दी गई हैं। सन 1942 में व्यास पूजा पर्व पर पंजाब, सिंध तथा सीमा प्रांत की काफी संगत श्री दर्शन के लिए श्री आनंदपुर आई। श्री दर्शन पर आई हुई संगत ने श्री चरणों में विनय की, भगवान वहां की शेष संगत जो किसी कारणवश यहाँ नहीं आ सकती, जैसे पानी के बिना खेती सूख जाती है, ऐसे ही वहां की संगत आपके श्री दर्शन एवं अमृत वचनों के बिना सूखती कुमलाती जा रही है। इस पर श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया कि जो संगत यहाँ आई है वह यहाँ से हरी भरी होकर जा रही है। जो संगतें यहाँ नहीं आ सकती, उनकी सुरती हमारी ओर लगी हुई है और अपनी रूहानी खुराक यहाँ से ले रही है। वह रूहें कुमलाती नहीं अपितु हरी भरी हो रही है, अर्थात उन्हें अधिक लाभ पहुंच रहा है, क्योंकि उनका ध्यान हमारी ओर लगा हुआ है। जिसकी सुरती का लगाव जिस ओर हो, अधिक हो, उसे वह वस्तु अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार वे अपनी सुरती की तार सतगुरु के ध्यान में विलीन कर खुराक प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार दोनों को रूहानी भोजन मिल रहा है, अर्थात श्री सतगुरुदेव महाराज जी गुप्त रहस्य से दर्शा रहे थे कि सतगुरु के भी दो रूप होते हैं, एक स्थूल, दूसरा सूक्ष्म। स्थूल रूप तो नर देह को धारण कर हमारे सम्मुख प्रकट होते हैं और सूक्ष्म रूप से जहां भी उन्हें स्मरण किया जाए वह सदा साथ रहते हैं, अंग संग रहते हैं, एक क्षण भी विलंब नहीं हो सकते। इस प्रकार से वह अपने प्रेमियों की प्यास गुप्त तथा प्रकट दोनों रूप से बुझाते। वह संगत प्रवचन श्रवण कर कृत्य कृत्य हो गई। इस पर्व के कुछ दिन पश्चात श्री आज्ञा अनुसार अपने अपने स्थानों पर लौट गई। एक बार 1944 में कुछ संगत श्री सतगुरुदेव महाराज जी के दर्शन के लिए आई। उनमें एक भगत जो ऑफिसर था, श्री दर्शन के लिए पंजाब से आया। उस भगत ने महात्मा सतगुरु सेवानंद जी को कहा कि मैं अपने साथ नौकर नहीं ला सका, एक नौकर का प्रबंध मुझे करा देवे। महात्मा सतगुरुदेव सेवानंद जी ने कहा कि नौकरों का तो यहाँ कोई प्रबंध नहीं, हम अपने शरणागतों में से एक लड़का आपकी सेवा में लगा देते हैं, जो आपकी हर प्रकार की सेवा करेगा, आपको किसी प्रकार का कष्ट ना होगा। ये बात होने पर महात्मा जी ने एक लड़का उस ऑफिसर की सेवा में लगा दिया। वह भगत 8 दिन श्री आनंदपुर में रहा
और वह लड़का उस भगत का सब काम करता रहा। जब वह भगत जाने लगा तो श्री सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में उपस्थित होकर काफी लोगों के सामने उसने विनय की, भगवान, हम घर में नौकरों से काम लेते हैं परंतु हमें उनसे सिरदर्दी करनी पड़ती है। उतना नौकर काम नहीं करते, वह वेतन भी लेते हैं, फिर भी सिरदर्दी बहुत करनी पड़ती है। तब कहीं उनमें से काम होते हैं। मगर यहाँ जिस लड़के ने 8 दिन मेरे पास काम किया, केवल पहले दिन मैंने उसे समझा दिया कि मेरा ये काम किस समय करना है। उसने बात प्रत्येक वस्तु मुझे तैयार मिलती रही। कमरा साफ करना, चाय पानी पिलाना, बर्तन साफ करना, लंगर से भोजन लाना, और जो काम था किसी काम के लिए मुझे दोबारा नहीं कहना पड़ा। और विशेष बात यह है कि इन बच्चों के हृदय में किसी प्रकार का लोभ नहीं है, किंतु बिना स्वार्थ के काम करना, ऐसा नजारा अपने जीवन में मुझे पहली बार देखने में मिला। चाहे मैं ऑफिसर हूँ, मुझे घर में दफ्तर में नौकरों से काम करवाना पड़ता है, परंतु पूरा वेतन देते हुए भी वह ठीक काम नहीं करते। और यहाँ जब एक बच्चे के अंदर ऐसी काम करने की उमंग है, तो बड़ों के विचार कितने उच्च होंगे। गीता में मैंने कई बार पढ़ा कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने अर्जुन को निष्काम कर्म करने का उपदेश दिया। मैं दिल में सोचता था कि इस उपदेश पर आचरण कैसे होता होगा। अब प्रत्यक्ष मैंने अपनी आंखों से देखा कि निष्काम कर्म करने का साक्षात प्रमाण यहाँ श्री आनंदपुर दरबार में मिलता है। यहाँ सब आदमी बिना किसी कामत के अपनी जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। ऐसी ऊंची शिक्षा जो आपने यहाँ के निवासियों को दी है, उसके सबके जीवन धन्य हो गए। और मैंने इन 8 दिनों में जो बातें सीखी हैं, सब प्रशंसनीय है। सब लोग अपने कर्तव्य का पालन बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। एक विशेष बात ये कि बच्चे से बूढ़े तक कोई भी निकम्मा नहीं रहता। किसी के कहे बिना सब अपने अपने काम पर पहुंच जाते हैं। व्यवहार का काम करते हुए भी सबके मन में शांति है। इस प्रकार श्री आनंदपुर में सन 1939 में सन 1946 तक आपने प्रेमी गुरुमुखों एवं शरणागतों में नया साहस भर कटीली झाड़ियों से युक्त श्री आनंदपुर के कुछ भाग साफ करवाए, निवास के लिए सुरक्षित जगह बनवाई। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने सेवा, भक्ति तथा श्री दर्शन की मस्ती में प्रेमियों को ऐसे रंगा कि सब इस रंग में मस्ती में घूमते रहते। उनका जीवन, उनके प्राण, उनके सर्व सब हृदय सम्राट तो आप ही बन चुके थे। आपने सर्व सृष्टि में परमार्थ भक्ति का संदेश देना था, इसीलिए आपने प्रेमियों को फरमाया कि हमने कुछ दिन के लिए किसी स्थान की खोज में जाना है, हम शीघ्र ही लौट आएंगे। शरणागत प्रेमी इस आज्ञा को सुनकर कुछ उदास से हो गए। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने सबको धैर्य दिया और परमार्थ एवं भक्ति के निमित्त सर्वसाधारण के कल्याण के लिए उस भूमि की खोज के लिए प्रस्थान किया जो उन्हें आतुर स्वर से पुकार रही थी। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।